हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, फाइनली एनएफएल एग्जाम 2024 के लिए एनएफएल ने एक सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया है और ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को आपके क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज रीजन क्या है, सैंपल पेपर के माध्यम से काफी सारे इंस्ट्रक्शन आप लोगों को क्लियर हो जाते हैं, जिससे उस समय पर जो चीजें हैं वो आप लोगों की क्लियर रहती है कि कैसे हमको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। एक अपनी रणनीति आप पहले से बना सकते हो और ये रणनीति बेहद महत्वपूर्ण है इस एग्जाम के लिए। बिकॉज ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एग्जाम आप लोगों का सीबीटी एग्जाम नहीं होगा, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। तो यहां पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा रोल अदा करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 150 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है और उसके लिए जो समय मिलने वाला है वो ओनली 120 मिनट का समय है। यानी कि एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 मिनट से कम समय मिलने वाला है। लेकिन यही सीबीटी एग्जाम होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिकॉज ये ओएमआर बेस्ड है तो यहां पे क्या होगा, आपको फिल करने में, ओएमआर को फिल करने में भी समय जाने वाला है। तो यहां पे प्रॉपर रणनीति हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर को हल करें जिससे कि एक बेहतर स्कोर हमारा आ सके। सबसे पहले यदि हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करें तो वेबसाइट पर आप जाओगे, नीचे आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यदि सैंपल क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे, यहां पर आपको इंडेक्स मिल जाते हैं, यहां पर पोस्ट के नेम मिल जाते हैं और यहां पर पेज नंबर दिए गए हैं कि किस पेज नंबर पर किस क्वेश्चन पेपर, किस पोस्ट के क्वेश्चन पेपर का सैंपल दिखाया गया है। तो हम कुछ सैंपल को यहां पे देख लेते हैं जिससे कि चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो। यदि हम लोग पहले ही सैंपल को यहां पर देखने लगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, यहां पर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज मिल जाएगी, सब्जेक्ट कोड मिल जाएगा एंड यहां पर आप लोगों को क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। यहां पे आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन दिया होगा, एग्जाम पेपर का नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए होंगे। तो ये ऑलरेडी आपको पता है कि 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, 120 मिनट आप लोगों को मिलने वाले हैं। कितने नंबर ऑफ पेजेस आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में है, साथ ही साथ यहां पे आप लोगों को क्लियर किया है, नो स्पेयर क्वेश्चन बुकलेट और आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड, डू नॉट मेक मिस्टेक। आप लोगों को कोई भी मिस्टेक करने का चांसेस नहीं है कि आपने अपने ओएमआर बेस्ड में रोल नंबर फिल करते टाइम या फिर कुछ भी करते टाइम खराब कर दी तो आपको कोई अलग से ओएमआर मिल जाए, इसका कोई ऑप्शंस नहीं होगा। इसलिए उन सब चीजों को फिल करते समय पूरी तरह से आपको केयरफुल रहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हर एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस आप लोगों को मिलेंगे, ए बी सी डी, एंड यहां पर आप लोगों को मार्क करना रहेगा। आंसर शीट में गोला जो है फिल करना पड़ेगा, वो ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आप लोग जो है फिल कर सकते हो। तो ये जो है बेहद महत्वपूर्ण है। अभी इसके बारे में हम लोग एक ट्रिक भी देखेंगे किस प्रकार बेसिकली फिल करना है। कई सारे विद्यार्थी गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन पेपर को हल करते जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में जो आप लोग आंसर को टिक कर रहे हो, देन सोचते हो कि मैं समय बचाने के लिए एक साथ अपने ओएमआर को फिल करूंगा, और वहीं पर होती है सबसे ज्यादा मिस्टेक। बिकॉज क्या होता है, आपका यदि सीक्वेंस इधर उधर हो जाता है या जल्दबाजी में फिल करते समय यदि कोई भी सीक्वेंस गलत हुआ तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाते हैं और आपके पास में कोई ऑप्शंस नहीं हो जाता सिवाय उदास होने के। तो ये मिस्टेक्स हैं कुछ, उनके बारे में हम देखेंगे क्या क्या मिस्टेक्स बेसिकली ओएमआर में होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कैलकुलेटर, मोबाइल्स वगैरह ये सारी चीजें अलाउ नहीं है। एंड यहाँ पर क्लियर बोला है, नो सेपरेट सीट विल बी प्रोवाइडेड यूज्ड फॉर रफ वर्क। आप लोगों के रफ वर्क के लिए कोई भी सीट, सेपरेट सीट प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। आपके जो क्वेश्चन बुकलेट है, क्वेश्चन पेपर है, उसमें रफ वर्क के लिए कुछ पेजेस दिए होंगे, उन्हीं पेजेस का आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए। आप क्वेश्चन पेपर को थोड़ा देखें तो यहाँ पे जो पार्ट फर्स्ट है उसको यहाँ पे दिखाया है। पार्ट फर्स्ट में बेसिकली ये नॉन टेक पोर्शन को रखने वाले हैं, जैसा सैंपल पेपर से इन्होंने क्लियर किया है। ये सैंपल पेपर इसीलिए तैयार किया गया है ताकि आपको ये समझ में आए कि जो आपका पार्ट बी है उसमें क्या होगा, पार्ट फर्स्ट में क्या होगा, जिससे आप लोग जब क्वेश्चन पेपर को हल करें तो डायरेक्टली जंप कर सकें। यहां पर यदि हम लोग देखें, जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है कि हमारा जो पार्ट फर्स्ट है उसमें क्या क्वेश्चन आने हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों का जीके का क्वेश्चन होगा, जीएस का क्वेश्चन होगा, उसके अलावा आप लोगों का रीजनिंग होगा, मैथमेटिक्स होगा। तो उसी टाइप से यहां पर आप देखोगे पहला आपका जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस रिलेटेड है, यहां पर जीएस से क्वेश्चंस रिलेटेड है, यहां पर आप लोग देखोगे आपका जो है कुछ रीजनिंग से क्वेश्चंस यहां पर रिलेटेड है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर को बनाया गया। एंड यहां पर आप लोग देखोगे ये डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन जो टॉपिक होंगे वो आपके किस प्रकार होंगे, जो आपके सिलेबस में दिखाया है उसी प्रकार
आपके टॉपिक होंगे। अब बात करते हैं हमको क्वेश्चन पेपर को कैसे हल करना है। ये तो एक सैंपल हमने देख लिया, सैंपल का कोई भी लेना देना इस बात से नहीं है कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन का लेवल है, क्या सेम आपके क्वेश्चन पेपर में लेवल होगा, सैंपल का ये कतई मतलब नहीं है। यहां पे केवल आप स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन को समझ सकते हो एग्जाम के लिए। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा कि टाइम को बेसिकली कैसे मैनेज किया जाए या क्या कुछ हम लोगों को करना है जब हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें। सबसे पहले तो जब आपको अपना पेपर मिलता है वहां पे 5 मिनट बहुत ही केयरफुल तरीके से अपने इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है जो क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं। वहां पे आपको ये चीज भी देख लेना है कि कहां पे किस पार्ट में कौन सा सेक्शन बेसिकली है, जैसे कि टेक्निकल सेक्शन कहां से स्टार्ट है और नॉन टेक्निकल सेक्शन कहां से स्टार्ट है, जिससे कि आप डायरेक्टली जंप कर सको अपने फेवरेट सेक्शंस की तरफ। क्योंकि जब भी आप एग्जाम पेपर को हल करो वहां पे सबसे पहले आपको इजीएस्ट यानी कि जो सेक्शन आपका स्ट्रांग है उससे स्टार्ट करना है और वहां पे 2 राउंड स्ट्रेटेजी को अपनाना है कि पहले राउंड में आपको उन सभी क्वेश्चन को हल करना है जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और सेकंड राउंड में आपको उन क्वेश्चन को हल करना है जो क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं, छूटे हुए हैं या फिर संदिग्ध हैं। तो जब आप लोग पहले राउंड को अटेम्प्ट कर रहे होंगे वहां पर जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं या फिर डाउटफुल है, संदिग्ध में है, उस पर आपको राउंड निशान लगा लेना है अपने क्वेश्चन बुकलेट पर, जिससे कि आप उन क्वेश्चन की पहचान कर सको जो क्वेश्चन आपके छूटे हुए हैं। जब आप लोग सेकंड राउंड देखोगे तो वहां पे उन क्वेश्चंस को आपको देखते जाना है कि हाँ ये छूटे, उसके बाद में उनको कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा, आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन पेपर है 150 क्वेश्चंस का, मैंने करेक्ट आंसर कितने किए एग्जैक्टली जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे क्लियर हुए, यानी कि पहले राउंड में कितने क्वेश्चंस क्लियर हुए, सेकंड राउंड में कितने क्वेश्चंस क्लियर हुए। अब यहां पे ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐसा नहीं करना है कि पेपर पर आप टिक कर रहे हो, ओएमआर को नहीं भर रहे हो। जब आप एक क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हो वहीं पर ओएमआर में उस क्वेश्चन के आंसर को आपको फिल करना है। यह सबसे बेस्ट तरीका है। यदि आप क्या करोगे, एक साथ भरोगे, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, बिकॉज आपको यह ध्यान रखना है कि जो टेक्निकल सेक्शन है वो हमारा जो है 100 क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट उसको जो सॉल्व करना है आपको वो ये मान के चलो कि हमारे पास में 120 मिनट का समय है, तो लगभग 70 से 80 मिनट में जो है उसको सॉल्व आप लोग कर रहे हो। क्योंकि टेक्निकल में कोई की भी कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, आंसर देना है, उसके बाद में रिमेनिंग हम लोगों को देख लेना है कि जो 50 क्वेश्चन है उसमें मैथमेटिक्स होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में समय जा सकता है। हालांकि वो बहुत सिंपल लेवल का आने वाला है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं देने वाले, बिकॉज समय की बाउंडेशन वो लोग देखते हैं। तो ये कुछ स्टेप है। यहां पे यदि आप लोग देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यदि आपने कर लिया तो समझ लो काम हो गया। रफ वर्क बिल्कुल आपको वही मिलेगा, कोई अदर से सीट नहीं देने वाले, बाकी दे देते हैं, ऐसा उसका बहुत ज्यादा इश्यू बेसिकली नहीं होता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ गाइस जो भी अभी बचा हुआ समय है उसमें कोशिश करो अपने टाइम को थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए, कि जो क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका है, देन इमीडिएटली उसका क्या राइट आंसर्स दे पा रहे हो, कितना समय लग रहा है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्विज को प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करो। और जो आईटीआई स्टूडेंट्स हैं, फिटर टर्नर मशीनिस्ट एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज आप लोगों की चल रही है और आज के डेट के लिए और इसमें ऑफर है, ये पूरी की पूरी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल रही है केवल और केवल 299 रुपए में। एप्लीकेशन पर जाके आप इनरोल कर सकते हो। यहां पर 1500 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं एंड यहां पे ये फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए लाभकारी होगी। इसमें 30 मॉक टेस्ट हैं। यहां पे अनदर मैंने 10 मॉक टेस्ट और डाले हुए हैं जो कि आपके निमी बुक से एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो एडिशनल और मैंने यहां पर ऐड कर दिया है, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहने वाली है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन पेपर को हल करोगे और एक बेहतर रिजल्ट लेके आओगे। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।